1 साल पहले आपको अपने जीवन में एक डिसीजन लेना था, लेकिन आपने नहीं लिया। सोचिए, उस दिन अगर आप थोड़ा बोल्ड होते और आपने डिसीजन लिया होता, तो क्या लाइफ थोड़ी बेहतर होती, थोड़ी आगे होती और थोड़ी क्लियर होती? क्योंकि फियर ऑफ फेलियर सिर्फ आपका डिसीजन नहीं रोकता, वो रोक देता है आपका पूरा जीवन, और आप अपने लाइफ में काफ़ी स्लो होकर के भी नॉर्मल महसूस करते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे फियर ऑफ फेलियर के पीछे का साइंस, दुनिया की रिसर्च क्या कहती है, और वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप जिनसे अपने लाइफ में आप बड़े डिसीजन ले सकेंगे। साइकोलॉजी में इस डर को कहते हैं एटिकीफोबिया, यानी जब हार का डर इतना अधिक हो जाए कि आप जीवन में अपने एक्शन ही ना ले पाएं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डर आपके जीवन में कैरियर, रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग तक को इफेक्ट करता है। OECD की पीसा रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां फेलियर का डर हाई होता है, वहाँ अडल्ट और स्टूडेंट्स दोनों में ही लाइफ का सेटिस्फेक्शन काफ़ी कम होता है, चाहे उनका परफॉर्मेंस एवरेज से बेहतर क्यों ना हो। यानी आप अपने जीवन में कई बार जीतने के बाद भी स्वयं को हारा हुआ प्रोसेस में महसूस करते हैं। फियर ऑफ फेलियर के पीछे 3 बड़े ट्रिगर्स होते हैं। पहला, सोशल जजमेंट, यानी लोग क्या कहेंगे। हम लाइफ में रिजल्ट्स को ही अपनी वैल्यू मान लेते हैं। दूसरा, परफेक्शनिज्म, यानी जब 100% परफेक्ट होगा तभी स्टार्ट करूँगा, और इस माइंडसेट के कारण हम एक्शन ही नहीं लेते हैं। और तीसरा, सोशल एनवायरनमेंट। अगर बचपन में छोटी छोटी गलतियों पर बार बार डांट मिले और शेम मिले, तो हमारा ब्रेन रिस्क अवॉइड करना सीख जाता है। हार्वर्ड की रिसर्च में साफ साफ लिखा है कि जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी गलतियों को भूलने और सीखने की मानसिकता होती है, वहां लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और खुश महसूस करते हैं। तो आखिर फियर ऑफ फेलियर को हराने के लिए क्या करना होगा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमें अपने फिक्स्ड माइंडसेट, यानी अगर मैं फेल हो गया तो मैं यूजलेस हूँ, को ग्रोथ माइंडसेट, यानी फेल हो गया तो कुछ सीखने मिलेगा, में बदलना होगा। न्यूरोसाइंस की ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि अगर हम फेलियर को लर्निंग समझने लगते हैं तो हमारे ब्रेन की अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है दोस्तों, लिटरली इसे ब्रेन वायरिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं वो 5 स्टेप्स जो आपको फियर ऑफ फेलियर से निजात दिलाएंगे। पहला स्टेप, टेक स्मॉल एक्शंस। जब भी आप लाइफ में चैलेंज फेस करते हैं, आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहा जाता है, वो एक अलार्म बजाता है, डेंजर, रिस्क, डोंट डू इट। लेकिन रिसर्च बताती है जैसे ही आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और एक्शंस लेते हैं, आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो कंट्रोल ले लेता है और डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्योंकि सक्सेस पहले नहीं आती, एक्शन पहले आते हैं। डर प्रैक्टिस से हारता है, जीत से नहीं। दूसरा, रिजेक्शन थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि जब आप छोटे छोटे अनकंफर्टेबल काम करते हैं तो आपका दिमाग सीखता है कि रिजेक्शन डेंजरस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अनजान व्यक्ति से समय पूछना, मीटिंग्स में अपना ओपिनियन देना, किसी शॉप में जाकर के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगना। ये छोटे रिस्क आपके बड़े कॉन्फिडेंस का कारण बनते हैं। तीसरा, वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब लोग अपने दिमाग में वर्स्ट केस इमेजिन करते हैं तो उनका दिमाग एग्जैजरेट करना बंद कर दे। बस 5 सेकंड के लिए सोचो, अगर फेल हुआ तो लाइफ में सबसे बेकार क्या हो सकता है, और सोचो अगर ऐसी कंडीशन में मैं रिकवर कैसे करूँगा। 90% समय में आपका दिमाग बोलेगा यार इतना बुरा भी नहीं हो सकता, स्टार्ट तो कर। चौथा, प्रोग्रेस बेस्ड एविडेंस। अपने दिमाग को प्रूफ दो। हर दिन एक छोटी जीत लिखो। आज एक काम जो पूरा किया हो उसे लिखो। आज एक नई चीज़ जो सीखी उसे लिखो। डर के बावजूद कदम बढ़ाओ। इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस। दिमाग के पास जब प्रूफ होता है तो वो डर के बजाय कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। साइंटिफिक माइंडसेट। फेलियर का डेटा बनाओ, क्योंकि जब भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में फेल होते हैं वो रोते नहीं हैं, वो फेलियर का डेटा बनाते हैं, क्योंकि हर फेलियर उन्हें अपने आंसर के करीब लेकर के जाता है। आप भी अगर फेलियर को फीडबैक समझने लगे तो डर की जगह ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। एक बात याद रखना, फेलियर कभी भी आपकी पहचान नहीं होती, वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हम अक्सर डरते हैं उन चीज़ों से जो आज तक हुई नहीं है,
और इसी डर की वजह से अपनी असली क्षमता से हज़ारों मील दूर खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा-सा कदम बढ़ाते हैं, आपका दिमाग समझना शुरू कर देता है कि मैं गिर भी जाऊँ तो उठ सकता हूँ और उठूँगा तो पहले से बेहतर बनकर। सक्सेस उन लोगों की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, ना कि उन लोगों की जो परफेक्ट मौका आने का इंतज़ार करते हैं। इसलिए अपने आप से आज एक वादा कीजिए कि डर रहेगा पर मैं रुकूंगा नहीं, फेलियर आएगी पर मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरे डर से नहीं, मेरे एक्शन से बनेगा।